अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सारों का। हम ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी आप ठीक हूँ। कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी स्किन गंदी। अच्छा जी, आपको क्या लगता है आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान डे के बारे में डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल, तो वो क्या डेट बनती है। 23 मार्च। इसको क्या कहते हैं। 23 मार्च को क्या कौन सा दिन कहते हैं। पाकिस्तान डे। रेजोल्यूशन डे। पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे। पाकिस्तान रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, किसी को पता है। करारदाद किसको कहते हैं। करारदाद किसको कहते हैं। रेजोल्यूशन क्या होती है। कभी आपने सुना है लोग कहते हैं हम न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन बनाएंगे। चीजें बनाना। तो इस दिन फिर क्या 23 मार्च को क्या चीज बनाई थी। पाकिस्तान तो पाकिस्तान। वेरी है ना? गुड। 14 अगस्त को नहीं बना था? बिल्कुल, पाकिस्तान तो 14 अगस्त को बना था, लेकिन करारदाद उस दिन पास हुई थी। रेजोल्यूशन उस दिन रखा था पाकिस्तान बनने का। अब करारदाद होती क्या चीज है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि करारदाद क्या होती है। डिस्कस। एक सेकेंड बेटा, एक। हाँ, करा तो अच्छा, अभी संडे वाले दिन छुट्टी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि चलो आओ सारे मिलके बीच पे चलते हैं। आप लोग ज्यादा कराची में रहते हो ना, तो आओ हम सारे मिलके जो है ना चलते हैं किसी पार्क में। अच्छा चलो, हम एक पार्क चलते हैं सारे मिलके, ठीक है। तो आप खुद आ जाना, आप मुजना, अहमद, जोहा, आप लोग भी आ जाना पार्क में। ईमान, आप आओगी पार्क, है ना। तो सब बच्चे कहेंगे कि हम पार्क आएंगे। अब किस तरह आएंगे पार्क। मैंने तो एक तो सजेशन दी कि चलो छुट्टी का दिन है, सारे मिलके पार्क जाते हैं और एंजॉय करते हैं वहां, ठीक है। और फिर ये थी मेरा एक आइडिया जो मैंने दिया। अब आप सब ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, छुट्टी है, सारे मिलके चलते हैं पार्क। तो कोई गाड़ी पे आएगा, कोई साइकिल पे आएगा, कोई वॉक करके आएगा, है ना। हर कोई अपने अपने तरीके से, हर किसी ने कहा कि ठीक है मैं आपका साथ दूंगी और हम सब पार्क चलेंगे। पार्क में जाके हम सब मजा करेंगे। तो ये जो मेरा आइडिया था ना कि पार्क जाना, ये एक मैंने एक वो पेश की थी, एक करारदाद, ठीक है। और उसमें आप सारों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम अपने अपने तरीके से वहां पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो थी वो भी पेश की गई थी कि हमें एक अलग मुल्क बनाना चाहिए मुसलमानों के लिए। और फिर सब लोगों ने मिलके उसमें पार्टिसिपेट किया और फिर आखिरकार हमारे पास पाकिस्तान आ गया, ठीक है। तो ये है करारदादे पाकिस्तान। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले किसी को कोई मिली नगमा आता है, कोई सुनाएगा कोई मिली नगमा, जैसे जीवे जीवे पाकिस्तान या कोई। दिल चलो जी जकी आप बोलो। दिल पाक दिल पाकिस्तान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। ये ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान वेरी गुड, जान 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 वेरी गुड एवरीवन। चलो सब तालियां बजा लो।
किसी और को आता है? कोई और? एक बच्चा हाथ खड़ा करेगा और फिर वो अनम्यूट करेगा। ओके, मुज़्ज़ा, अहमद और जोहा, आप लोग बताओ। चलो सुना दो। जमीन चार बार तीसरे हसीन चार बार से जमीन चार बार तीसरे हसीन चार बार तू निशान अज़्म आलिशान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़ मरकज़ अक्सर जमीन का निशान मरकज़। वेरी गुड, माशाल्लाह। और किसने सुनाना है? ईमान, आपने सुनाना है? मुराद। ओके, चलो जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी टाइम। ठीक है, कि पाकिस्तान बना कैसे था। तो अभी मैंने आपको बता दिया रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, करारदाद का क्या मतलब है ना। अब ये जगह तो आप सब ने देखी होगी। इस जगह के बारे में पता है? कौन सी जगह है ये? मीनारे पाकिस्तान। मीनारे पाकिस्तान। यस, वेरी गुड। अब कोई मुझे ये बताएगा कि ये किस जगह पे, कौन से शहर में है? लाहौर। लाहौर में है। वेरी गुड। अब मुझे ये तो बताओ कि जब भी हम बात करते हैं मीनारे पाकिस्तान, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबको क्यों पता है मीनारे पाकिस्तान? मुझे मम्मी, क्योंकि कायद आजम ने साहब मुस्लिम्स को उधर गैदर किया था, फिर उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान बनाएंगे अलग से मुल्क। वेरी गुड ईमान, वेरी गुड। अच्छा जी। और मीनारे पाकिस्तान और 23 मार्च का कनेक्शन क्या है? ये कि सारों को वहां पे इकट्ठा किया गया था, है ना। उस जगह पे करारदाद पेश की गई थी, है ना। तो जब भी हम पाकिस्तान 14 अगस्त या 23 मार्च सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में कौन सी जगह आती है? मीनारे पाकिस्तान, है ना। अच्छा, अब आपको ये पता है कि 23 मार्च को छुट्टी क्यों दी जाती है? इधर पाकिस्तान में आता है। क्योंकि पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे होती है ना। छुट्टी तो हमें मिल जाती है। किस किस को पता है कि पाकिस्तान बना क्यों है? ताकि मुसलमानों के मुसलमानों को भी एक जगह नमाज पढ़े और रोजे रखे और क्राम करे। ओके, तो जब ना 1947 से पहले, 1947 कितने साल पहले है ना। अब 2024 चल रहा है। तो इतने साल पहले जो है ना, पाकिस्तान का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। पाकिस्तान और इंडिया सारा कुछ इकट्ठा था और उसको कहते थे सब कॉन्टिनेंट। कहते थे सब कॉन्टिनेंट, बोलो सब कॉन्टिनेंट। क्या कहते थे? सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इकट्ठा था। कोई अलग अलग कंट्रीज नहीं थी, सब इकट्ठा था। They make the whole world map with only one country. ये सिर्फ पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। वो एक ही कंट्री थी बेटा, पूरा सब कॉन्टिनेंट उसको कहते थे। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठा था और उसको कहते थे सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद उस टाइम पे ना इतने साल जो है ना, डिफरेंट मुगल रूलर्स थे, कॉन्करर्स थे, मुसलमान कॉन्करर्स आए, हिंदू राजा महाराजा थे जो उस टाइम पे रूल करते थे उस सब कॉन्टिनेंट को। उन्होंने उसको डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया हुआ था और हर जगह का रूलर था और वो सब अपने टाइम पे वहां पे अपने उस जगह को रूल करते थे। ठीक है, फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि मुगल्स का ना, जो मुगल थे ना उधर, उनका जोर टूटना शुरू हो गया। और वो कैसे टूटना शुरू हुआ? तब उधर आ गए अंग्रेज। कौन अंग्रेज आए थे? क्या अमेरिकन थे या ब्रिटिशर्स थे? ब्रिटिश। ब्रिटिश, हाँ जी, ब्रिटिशर्स आ गए थे सब कॉन्टिनेंट में। और उन्होंने आके क्या किया, जो उस टाइम पे रूलर था ना बहादुर शाह जफर, उसको आके उन्होंने एक वॉर में हरा दिया और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना शुरू कर दिया और पूरी जगह पे अपनी हुकूमत बनानी शुरू कर दी।
फिर वो उधर के रूलर्स हो गए, क्योंकि उन्होंने उधर के राजा महाराजा, उधर के जो एम्परर से, जो कॉन्करर से, उनको हरा दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उस जगह पे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो अब सब कॉन्टिनेंट पे किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का। अंग्रेजों और अंग्रेज जब आए ना, तो वो अपने साथ लेकर आए मॉडर्न एजुकेशन। वो तो हमारे से आगे है ना अंग्रेज, तो वो हमारे से ज्यादा चीजें लेकर आए। हम तो तब छोटे थे, हम तो इस तरह रह रहे थे पाकिस्तान, सब लोग इकट्ठे होके। हमारे पास वो उतनी ज्यादा इक्विपमेंट नहीं था, उतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं थी जितनी ब्रिटिशर्स के पास थी। तो जब वो सब कॉन्टिनेंट आए, तो वो अपने साथ ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंग्लिश लैंग्वेज और भी बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर आए। और अपने साथ लाके उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया सब कॉन्टिनेंट में। तो जो हिंदूज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हमारे पास तो कभी ये थी नहीं नॉलेज, हमारे पास तो इंग्लिश और साइंस और ये चीजें हमें पता ही नहीं थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके उस चीज को सीखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उसको सीखना शुरू किया, वो ज्यादा एजुकेटेड हो गए, उनको, उनके पास अच्छी एजुकेशन थी, उनको इंग्लिश बोलनी आ गई, उनको अच्छी अच्छी नौकरियां मिलनी शुरू हो गई। लेकिन मुसलमान जो थे ना, वो इसी डर से बैठे रहे पहले कि अगर हमने इंग्लिश सीख ली, कहीं हम अपने दीन से दूर तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हम इस्लाम से दूर तो नहीं हो जाएंगे अगर हमने ज्यादा अच्छा पढ़ना सीख लिया तो वो लोग ना पीछे पीछे होना शुरू हो गए। और जो हिंदू से, उन्होंने तो सब सीखा, उन्होंने कहा नहीं, ये तो टाइम के साथ आगे बढ़ने की बात है। तो उन्होंने सीखना शुरू किया, उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिल गई, वो सिविल सर्विस में आ गए, वो आर्मी में चले गए। लेकिन मुसलमान आहिस्ता 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 पीछे ही रह गए। फिर क्या हुआ कि जो है ना, सर सैयद, फिर जैसे इंडियन जो हिंदू थे ना, वो फैलना शुरू हो गए, हर जगह हर फील्ड में जाना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन लेनी शुरू कर दी। फिर आए सर सैयद अहमद खान। किसको पता है सर सैयद अहमद खान का? सर सैयद अहमद खान जो है ना, एक बड़े स्कॉलर थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों को कहा कि जागो जागो, ये क्या सोच रहे हो कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। आपको लगता है ऐसा होगा? अगर आप स्कूल जाते हो तो क्या आप इस्लाम से दूर हो जाते हो? नो। अगर आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर आप कुरान को कैसे समझोगे, है ना? अगर आपको पढ़ने ही नहीं आता होगा तो आप कुरान कैसे पढ़ोगे? तो सर सैयद अहमद खान ने सब मुसलमानों को जमा किया और उनको ये कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप इस्लाम से दूर हो जाओगे। आप पढ़ोगे तो आप इस्लाम को भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो और बाकी चीजों को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके पास जॉब्स ही नहीं होंगी, क्योंकि अब तो हर जॉब को चाहिए कि उनको साइंस आए, उनको इंग्लिश आए, उनको मैथ्स आए, और आप पढ़ ही नहीं रहे, तो आप तो पीछे रह जाओगे इस तरह, है ना? तो सर सैयद अहमद खान ने सारों को कहा कि नहीं, आपने पढ़ना है, आपने इल्म हासिल करना है, आपने नई नई चीजें सीखनी है जो ब्रिटिशर्स लेकर आए हैं अपने साथ। और उस टाइम पे उन्होंने दी टू नेशन थ्योरी। किसको पता है टू नेशन थ्योरी क्या होती है? किसी को पता है टू नेशन थ्योरी किसको कहते हैं? कभी ये नाम सुना है? टू का क्या मतलब है? दो। दो। नेशन क्या होती है? नेशन किसको कहते हैं? नेशनल। जैसे ना, रियासत, दो रियासत। और थ्योरी क्या है कि उन्होंने ये आइडिया दिया कि दो रियासतें, यहाँ पे तो दो तरह के लोग रहते हैं, दो तरह की कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं, है ना? एक है मुसलमान और एक है हिंदू। तो सर सैयद अहमद खान ने ये चीज बताई कि इस सब इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, है ना? वो लोग किसी और चीज को बिलीव करते हैं, मुसलमान किसी और चीज को बिलीव करते हैं, वो कुछ और खाते हैं, हम कुछ और खाते हैं। दोनों के कल्चर्स डिफरेंट हैं, दोनों का रिलीजन डिफरेंट है, दोनों का रहने का तरीका डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा ये इतना बड़ा जो सब कॉन्टिनेंट है, अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर तो दो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस रहती हैं इकट्ठी, है ना? ऐसे ही था ना?
रहते हैं ना दो अलग। हाँ, तो सर सैयद अहमद खान ने सबको ये बताया कि आपकी एक अलग पहचान है, आप मुसलमान हो, आपकी अलग पहचान है, वो हिंदू हैं, उनकी अलग पहचान है, उनका रिलीजन हमसे डिफरेंट है, हमारा रिलीजन उनसे डिफरेंट है, उनका कल्चर हमसे डिफरेंट है ना, हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें जो है ना, हमें चाहिए एक ऐसी जगह जहां पे हम अपने रिलीजन के हिसाब से इबादत कर सकें, जिंदगी गुजार सकें, और उनको चाहिए एक ऐसी जगह जहां पे वो अपनी रिलीजन के हिसाब से जिंदगी गुजार सके। तो उन्होंने ये टू नेशन थ्योरी वाली आइडिया सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले दिया था, और यही वजह बनी थी, यही मेन रीजन था पाकिस्तान का वजूद में आने का, पाकिस्तान के बनने की मेन वजह ही ये थी। ठीक है, तब तक जो है ना, पाकिस्तान का नाम किसी ने भी नहीं लिया था, सब यही कहते थे कि दो नेशंस हैं, मुसलमान और हिंदू। कोई ये नहीं कहता था कि हमें अलग कंट्री चाहिए, कंट्री की कभी किसी ने कंट्री का नाम ही नहीं लिया था, वो सिर्फ बात करते थे कि दो नेशंस हैं। फिर इस जैसे अभी है ना पीटीआई और नून लीग और पॉलिटिकल पार्टीज, तब एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, उसका क्या नाम था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो 1906, कितने साल पुरानी बात लगती है ये, अभी 2024 चल रहा है ना, कितना 100 1906, years. 100 ईयर्स, है ना, उससे भी। हाँ, तो इतने साल पहले, जब तक कि कोई पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, किसी को पता ही नहीं था पाकिस्तान भी कोई जगह होएगी कभी, उस टाइम पे ढाका एक जगह है, वहां पे ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इकट्ठे हुए, और उस टाइम पे उन्होंने जो है सर सैयद अहमद खान ने ये अपना आइडिया, टू नेशन थ्योरी वाला आइडिया सारों को बताया। उस टाइम पे जो है ना, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसका ये मकसद नहीं था कि हमें पाकिस्तान बनाना है, उसका सिर्फ मकसद ये था कि इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान थोड़े से हैं, तो हमने उनको प्रोटेक्ट करना है, ताकि ब्रिटिशर्स या कोई भी और लोग उनको जो है ना तंग ना कर सके, उनकी भी राइट्स हों, उनको भी हर चीज, उनको एजुकेशन भी मिले, उनको जॉब्स भी मिले, है ना। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का काम ये था करने का। ढाका में 1906, 100 साल पहले जो है ना, सर सैयद अहमद खान ने ये आइडिया दिया था टू नेशन थ्योरी का। उसके बाद उनके भी बाद कायदे आजम ने ज्वाइन की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में। लेकिन कायदे आजम जो थे ना, वो कहते थे कि जो कायदे आजम थे ना, वो कहते थे कि मुस्लिम्स और हिंदू इकट्ठे रहेंगे। वो इतने सालों तक ये कहते थे कि हम जब दोनों इकट्ठे रहेंगे तो हम ज्यादा पावरफुल होंगे, और हम ज्यादा इकट्ठे मिलके हम जो है ना ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल देंगे। तो बहुत साल तक कायदे आजम ऐसे ही कहते थे, और वो सबसे बड़े एम्बेसडर थे इस चीज के कि मुस्लिम और हिंदूज को यूनाइटेड रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साल गुजरते गए, तो फिर उनको समझ आई कि नहीं, वाकई हमें अलग ही हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तो दोनों डिफरेंट नेशंस हैं। उनका रिलीजन कोई और है, हमारा रिलीजन कोई और है, उनका कल्चर कोई और है, हमारा कल्चर कोई और है ना। वो डिफरेंट तरीके से लाइफस्टाइल गुजारते हैं, हम डिफरेंट तरीके से लाइफस्टाइल गुजारते हैं। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता काफी साल गुजरने के बाद कायदे आजम भी इस चीज पे आ गए कि ठीक है भाई, दो अलग अलग नेशंस हैं, और हमें दोनों को अलग अलग लैंड चाहिए, अलग अलग एरिया चाहिए, जहाँ पे हम लोग आराम से खुल के रह सकें और अपने रिलीजन के हिसाब से अपनी अपनी जिंदगी गुजार सके, कोई किसी को तंग भी नहीं करेगा, है ना, कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, सब आराम से हंसी खुशी अपने अपने एरिया में रहेंगे। ठीक, फिर 1930 में, और भी कुछ साल गुजरने के बाद 1930 में इलामा इकबाल जो हैं वो बन गए। ये कौन है? ये किसकी पिक्चर है? इलामा इकबाल की और नेशनल इलामा इकबाल कौन थे? नेशनल पोएट, वेरी गुड। हाँ जी,
अच्छा जी, अल्लामा इकबाल थे हमारे नेशनल, अल्लामा इकबाल हमारे नेशनल पोएट हैं, ठीक है। 19 हाँ, तो चलो सब म्यूट कर लो, फिर पहले कहानी खत्म करेंगे फिर बातें करेंगे, ठीक है। चलो, हाँ जी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो प्रेसिडेंट बने ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, तो उन्होंने एक स्पीच दी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हम जो मुसलमान हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में, वो थोड़ी थोड़ी सी जगह पे हैं। जैसे पंजाब में थोड़े से मुसलमान हैं, नॉर्थ ये जो खैबर पख्तूनख्वा इस जगह पे मुसलमान है, सिंध में मुसलमान है। अब इंडिया का तो कोई जगह का नाम ही नहीं था जहाँ पे मुसलमान है, बहुत ही कम होंगे उस साइड, इस जगह पे मेजोरिटी में मुसलमान थे। तो उन्होंने कहा कि इस जगह को जो है ना, हमें लगता है कि इस जगह मुसलमान ज्यादा हैं, तो ये वाला एरिया हम मुसलमानों को दे देते हैं ताकि मुसलमान यहाँ रह के अपनी प्रैक्टिस कर सके। लेकिन उन्होंने उस पूरी स्पीच में कहीं पे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने कहा था कि ये दो अलग अलग नेशंस हैं, अलग अलग इनको एरिया चाहिए। उन्होंने नाम नहीं लिया था। नाम किसने लिया था, किसी को पता है ये कौन है? किसी को पता है कौन है? ईमान बताओ, आपको पता है? हैंड रेस किया आपने, नहीं? अच्छा, किसी और को पता है कौन है ये? अच्छा, किसी को ये पता है कि पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने बताया था, किसने यूज किया था? ये हैं चौधरी रहमत अली। क्या नाम है इनका? चौधरी रहमत अली। इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का नाम यूज किया था। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था नाउ और नेवर, और उसके अंदर उन्होंने बताया था वो जगहें जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं, वो एरिया सब कॉन्टिनेंट का जिसमें मुसलमान ज्यादा हैं, जैसे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध। और उन्होंने कहा अगर अब इन सारे एरियाज को इकट्ठा कर दिए, इनके नामों को जोड़ा तो पाकिस्तान का नाम बना। और उन्होंने कहा अगर हम इन सारे एरियाज को इकट्ठा कर दें तो फिर हमारे पास आ जाएगा पाकिस्तान। तो सबसे पहले जो नाम लिया था ना पाकिस्तान का, वो लिया था चौधरी, किसने? रहमत अली ने, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? अब हम आते हैं कि 23 मार्च 1940 की तरफ। तो 23 मार्च 1940 में क्या हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है ना, उन्होंने कहा कि हमारी एक एनुअल फंक्शन है, हमने एनुअल गेट टुगेदर रखनी है। और उन्होंने वो एनुअल गेट टुगेदर रखी लाहौर में। लाहौर में एक पार्क है जिसका नाम है मिंटो पार्क। किसी ने सुना है उस पार्क का नाम? कोई गया है उस जगह? कोई नहीं गया? नाम सुना है? मिंटो पार्क। ईमान, आप गई हो? When I was going to Lahore, we went somewhere like to eat, so I saw Minare Pakistan and the park. And my dad and यस, mom told me there like there was a whole meeting there. ओके, वेरी गुड। तो 23 मार्च जो 1940 में ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, उन्होंने कहा कि हम अपना सालाना इजलास रखेंगे। एनुअल मीटिंग थी उनकी 22, 23 और 24, 3 दिन के लिए। उन्होंने कहा हम सारे मिलेंगे लाहौर में मिंटो पार्क पे, ठीक है। और उधर हम बैठ के सारे डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है आगे, ठीक है। जब पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं तो यही सोचते ना कि अब हम मुल्क कैसे चलाएंगे, अब हम क्या करेंगे। तो यही सब कुछ उन्होंने सोचा था कि अब हम ये सारा कुछ करेंगे। इस सारी चीज से कुछ दिन पहले जो है ना, कायद आजम ने जो है ना एक एक लेटर लिखा, एक मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल लिखा, जिसके अंदर उन्होंने यही बात बताई कि हम दो डिफरेंट नेशंस हैं, दोनों डिफरेंट कल्चर से आई हैं, दोनों के रिलीजन्स डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों का इकट्ठा रहना पॉसिबल नहीं है। हिंदूज जो है वो हमसे बहुत ज्यादा हैं, मुसलमान बहुत थोड़े से हैं।
अगर हम चाहेंगे भी, हम पढ़ लिख भी जाएंगे तो हमारे पास तो उतना ही पावर ही नहीं आएगी, है ना। तो हम किस तरीके से गुजारा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसलिए बेहतर यह है कि दोनों नेशंस अलग अलग हो जाएं। ये लैंड जो हमारे पास इतना बड़ा है सब कॉन्टिनेंट में, हम इसको डिवाइड कर लें। हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकाल दें और फिर हम इस लैंड को डिवाइड करके थोड़ा सा मुसलमानों को दे दें और थोड़ा सा हिंदुओं को दे दें, ताकि कोई लड़ाई झगड़े भी ना हो और सब आराम से अपने अपने तरीके से जिंदगी गुजार सकें। और यही चीज जो है ना उन्होंने फिर की डिस्कस 1940 में 23 मार्च को मंटो पार्क में। और वही बात फिर चलती रही और पाकिस्तान मूवमेंट इतनी स्ट्रांग होती रही। हर किसी ने, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक वो पेश की थी ना कि चलो सब पार्क चलते हैं, सबने हाँ 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 बोलना शुरू किया। तो इसी तरह जब 1940 में 1940 में 23 मार्च पे करारदाद पाकिस्तान पेश की कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि अब हमें एक अलग लैंड चाहिए जिधर हम रह सकें। तो सब लोगों ने उनके साथ हाँ में हाँ मिलानी शुरू की और हर किसी ने कहा ठीक है जी, मैं आपके साथ हूँ, मैं इस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। दूसरे ने कहा मैं इस तरह आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तो इस तरह करते 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 ये करारदाद इतनी स्ट्रांग हो गई, ये मूवमेंट इतनी स्ट्रांग हो गई कि 7 ईयर्स, तकरीबन 7 ईयर्स के बाद हमें एक अलग आजाद मुल्क मिल गया जिसका नाम है, क्या नाम है? पाकिस्तान। वेरी गुड। तो पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947। August 1947. वेरी गुड। तो अब आपको पता चला कि 23 मार्च क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों मनाना चाहिए। हमें हमेशा बढ़ चढ़ के इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े थे, जो हमसे पहले थे, दादी दादा और उनके मामा बाबा, सारों ने कितनी मेहनत की है ना। किस तरह अपना वो जिस एरिया में रहते थे उसको छोड़ के इधर आ गए। ब्रिटिशर्स ने उनको तंग किया रास्ते में इतना, वो अपना सब घर, अपनी सब चीजें उधर ही छोड़ के और इधर माइग्रेट करके कि जहाँ ज्यादा मुसलमान होंगे वहां रहने के लिए, है ना, बिल्कुल जीरो से जिंदगी स्टार्ट की। तो सबने कितनी कुर्बानियां दी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करें, खुशी से सेलिब्रेट करें और इस चीज के लिए अल्लाह को थैंक यू करें कि अल्लाह मियाँ थैंक यू, आपने हमें एक इंडिपेंडेंट मुल्क दिया जहाँ पे हम अल्लाह के बताए हुए तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमें कोई रोकेगा नहीं, हम अपनी लाइफ अपने तरीके से गुजार सकते हैं, है ना। अच्छा जी, अब मुझे बताओ ये किसका झंडा है, किस कंट्री का झंडा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान का झंडा है। आप मुझे बताए कोई कि पाकिस्तान के झंडे में कौन कौन से कलर्स आते हैं? व्हाइट और ग्रीन। ओके, ग्रीन कलर क्या बताता है, कभी सोचा? मुस्लिम कलर बताता है कि मेजॉरिटी, ज्यादा कलर ग्रीन है ना झंडे में, कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, मेजॉरिटी पाकिस्तान में रहने वाले लोग मुसलमान हैं। अच्छा, और व्हाइट कलर क्या बताता है? व्हाइट कलर नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी। नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज। वेरी गुड। व्हाइट कलर बताता है कि इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान नहीं है, इस मुल्क में और लोग भी रहते हैं। इसमें हिंदू भी रहते हैं, इसमें सिख भी रहते हैं, इसमें ईसाई भी रहते हैं, है ना, बहुत सारे और लोग भी रहते हैं। तो वो माइनॉरिटीज हैं और उनका भी इस मुल्क पे उतना ही हक है जितना हमारा है, इसलिए उनका कलर भी झंडे में शामिल किया गया है। राइट। अच्छा, और क्या है हमारे झंडे पे? व्हाइट कलर है और ग्रीन कलर है, और कोई शेप्स भी हैं? मून एंड स्टार। हाँ, चांद और तारा। अच्छा, और इस वाले चांद को क्या कहते हैं? इस चांद का कोई स्पेशल नेम है?
क्रेसेंट। क्रिसेंट, वेरी गुड। तो अब कोई मुझे बताएगा कि क्रिसेंट का क्या मतलब है? क्रिसेंट का क्या मतलब है? चांद। नहीं, चांद का मतलब क्या है? वो क्यों है इधर झंडे में? पीस पीस चांद जो है, जो क्रिसेंट है, वो बताता है प्रोग्रेस को। अभी आपने देखा, ये तो चांद छोटा सा क्रिसेंट है, अभी फुल मून तो नहीं है। प्रोग्रेस वो तरक्की करना बताता है, वो तरक्की करना बताता है। वो बताता है कि प्रोग्रेस होगी। अभी चांद छोटा है, आहिस्ता 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 चांद बड़ा होता है ना, जिसे आप देखते हो, है ना। इसी तरह वो बताता है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, वो प्रोग्रेस करेगा। ये चांद प्रोग्रेस को सिंबलाइज करता है। और जो स्टार है वो किसको सिंबलाइज करता है? किसको पता है कि स्टार किसको सिंबलाइज करता है? The star represents 5 pillars of Islam. अच्छा जी, पिलर्स ऑफ इस्लाम को भी करता है, क्योंकि इसके अंदर आप देखो 5 कॉर्नर्स आते हैं, ठीक है। और ये लाइट और नॉलेज को भी करता है, कि लाइट और नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है ये स्टार, ठीक है। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं? ये कहाँ पे है? ये कौन सी जगह है? सिंध। और ये कराची। तो सिंध एक प्रोविंस है। कायद आजम का। ये कौन सी जगह है? आप में से कोई बलोचिस्तान से है? पंजाब। और ये कौन सा है? खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा जी, आपको पता है नेशनल ड्रेस कौन सा है हमारा? शलवार कमीज हमारा नेशनल ड्रेस है, शलवार कमीज। और हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? मारखोर। ये जो एनिमल आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये है मारखोर। और ये है हमारा नेशनल एनिमल पाकिस्तान का। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, किसी को पता है? हाँ जी, आप बताओ। जैस्मीन। वेरी गुड। ओके। और पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, ये कौन बताएगा? हॉकी। वेरी गुड, हॉकी। अच्छा जी। और हमारे यहाँ कौन सी करेंसी यूज करते हैं हम, किसी को पता है पाकिस्तान में? रुपीज। और रुपीज में किसकी तस्वीर बनी हुई है? कायदे आजम की। कायदे आजम कौन है? फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, आपको ये पता है कि हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा? अब जब नेशनल एंथम लगता है तो फिर सबको तो खड़े होना पड़ता है ना। अब हर कोई, हर बच्चा, मुझे नजर आना चाहिए कैमरे में कि हर कोई खड़ा होगा रिस्पेक्ट देने के लिए नेशनल एंथम को। मैं प्ले करूंगी नेशनल एंथम और हर बच्चा खड़ा हो जाएगा, ठीक है?
कैसे खड़े होते हैं सारे? ओके जी, अब आपको पता चला कि 23 मार्च क्यों मनाते हैं, पता चल गया सबको? कोई बच्चा है जो मुझे फौरन जल्दी से 2 सेंटेंसेस में बताएगा कि 23 मार्च क्यों मनाते हैं? कौन सा बच्चा है जो मुझे बताएगा? किसको अनम्यूट करें? हम अनम्यूट करते हैं मोहम्मद, आपको करें? आप बताओगे? जी। जी चलो आप बताओ, क्यों मनाते हैं 23 मार्च? जल्दी से बता दो। उस दिन उस दिन हम्म, उस दिन पाकिस्तान बनने की बात हुई थी। उस दिन पाकिस्तान बनने की बात हुई थी। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, और कौन बताएगा मुझे? अब्रिश फातिमा, आप बताओगी? क्या हुआ था 23 मार्च को? क्या हुआ था? पाकिस्तान बनने की मंजूरी हुई थी। पाकिस्तान बनने की मंजूरी हुई थी। वेरी गुड। अच्छा जी, अब टाइम आ गया एक छोटे से क्विज का। ठीक है जी, सबने हाथ खड़े करने हैं, मैं जिससे पूछूंगी वो बच्चा मुझे जवाब देगा। ओके ओके, तो जिस जिसके कैमरे ऑन होंगे ना, मैं उन्हीं से पूछ सकती हूँ, तो जल्दी जल्दी अपने कैमराज ऑन कर लो जी सब। फिर जिसका हाथ खड़ा होगा यूं यूं जोर जोर से हिला रहा होगा, मैं उसी से पूछूंगी, ठीक है? वेरी गुड, चलो जी। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि 23 मार्च तो हमने पढ़ लिया कि होता है करारदादे पाकिस्तान, फिर 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? 14 अगस्त को क्या होता है? अच्छा जी, मुझे हाथ हिलता हुआ नजर आ रहा है ईशा इमरान का। जी टीचर, इसलिए हम 14 अगस्त मनाते हैं क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। 23 मार्च को पाकिस्तान आज़ाद होने की इरादा कर लिया था और 14 अगस्त को आज़ाद हो गया था। वेरी गुड, तालियां सारे बच्चे बजाएंगे। ओके गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है पाकिस्तान का? ये कौन बताएगा मुझे? मुझे ईमान अंजुम। Pakistan's national animal is markhor and national bird is chakor.
वेरी गुड। अच्छा जी, फिर मुझे कौन बताएगा कि नेशनल फ्लावर कौन सा है? इज़ा बताएगी। नेशनल फ्लावर कौन सा है? कौमी फूल कौन सा है पाकिस्तान का? इज़ा, कौन सा फूल है? जैस्मिन। जैस्मीन, वेरी गुड। ओके, उसके बाद कौन मुझे बताएगा कि पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस कौन सा है? महविश। महविश बताएगी पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस। शलवार कमीज is Pakistan's national dress. वेरी गुड, शलवार कमीज इज पाकिस्तान नेशनल ड्रेस। सब ने तालियां भी बजानी है जब कोई आंसर करता है, हर दफा मैं बताऊंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट इज नेशनल स्पोर्ट कौन सी है? कौमी खेल कौन सा है? ये बताएगा मुझे, कौन बताएगा? सनालीन। हॉकी। हॉकी, वेरी गुड। फिर मुझे कोई ये बताएगा कि सबसे पहले पाकिस्तान का नाम किसने लिया था? अगर तो आपने मेरी बातें गौर से सुनी है तो आपको याद रहा होगा कि किसने लिया था। कौन बताएगा, कौन बताएगा? फातिमा बताएगी। पाकिस्तान का सबसे पहले नाम लिया था उन्होंने, क्या नाम है उनका? किन्होंने? क्या नाम है उनका? नहीं, मुझे नाम याद था लेकिन अब मुझे भूल गया। किसी और को नाम याद? नहीं मामा। अच्छा, और किसको नाम याद है? चलो जी बताओ। और कौन हाथ हिला रहा है? मुजना और अहमद, आप बताओ। ठहरो, कहाँ गए मुजना अहमद? अच्छा जी, आप बता दो मुजना, आपको नाम याद है? बताओ, अनम्यूट करो। सैयद अहमद अली खान। सैयद अहमद अली खान। और किसको याद है? सैयद सबसे अहमद पहले? अली खान। नहीं, यस। और किसी को भी याद नहीं है? किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा, जोर जोर से हाथ हिला रहे मोहम्मद तमीम। रुको एक सेकंड जी, आपको अनम्यूट करते हैं। आप बताओ। चौधरी रहमत अली। वेरी गुड, तालियां बजा दो जी। देखो, उसको याद था, चौधरी रहमत अली ने लिया था नाम सबसे पहले। अच्छा, और पाकिस्तान की कैपिटल सिटी कौन सी है? ये तो, ये लो, चलो जी, आप बताओ पाकिस्तान की कैपिटल सिटी कौन सी है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, वेरी गुड। चलो, सबके लिए तालियां हो जाएं और हमारा क्विज हो गया खत्म। अब हम करेंगे हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। और फर्स्ट एक्टिविटी क्या है कि हमने बनाना है एक हार्ट, एक दिल, और उस पे हम लिखेंगे क्या? दिल दिल पाकिस्तान। ठीक है? तो अब मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, आपने उस वीडियो को देखते जाना है और साथ साथ हार्ट बनाना है। उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक ग्रीन कलर का पेपर। है ग्रीन पेपर? मैंने कहा था 2 ग्रीन पेपर्स चाहिए हमें। 2 ग्रीन पेपर्स हैं आपके पास? है? ठीक है, तो एक ग्रीन पेपर से हम हार्ट बनाएंगे और एक ग्रीन पेपर हम रखेंगे पाकिस्तान का झंडा बनाने के लिए। ठीक है? तो अब आपने ग्रीन पेपर लेना है। अगर आपका पेपर ऐसे लंबा है तो आपने उसको यूं ट्रायंगल की तरफ फोल्ड, देखो इस तरह फोल्ड करके एक इक्वल स्क्वायर काटना है। ठीक है? पहले मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, फिर मैं वीडियो शुरू करूंगी। इस तरह करके ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना, इसको आप कट कर लो और फिर आपके पास एक स्क्वायर पेपर आ जाएगा, है ना?
और अगर आपके पास ऑलरेडी स्क्वायर है तो फिर आप उसको उसी तरह रखो। और अब आपने वीडियो को अच्छे से फॉलो करनी है। मैं स्टॉप कर करके प्ले करूंगी ताकि आप लोग आराम आराम से उसको फॉलो कर सको। ठीक है, क्लियर? चलो जी, अब हम करते हैं, एक सेकेंड, वीडियो को शेयर। सबको वीडियो नजर आ रही है? जी मैम नजर आ रही है। आप इसको ना फुल स्क्रीन कर लें ताकि बड़ी नजर आए। इसको पिन कर दूं? नहीं फुल कर दें, वीडियो में फुल नीचे तो आ कर रहा है दी, ना। फुल। फुल अभी आपको फुल नहीं नजर आ रही? नहीं अभी फुल नहीं है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब हो मैं गए। हाँ दोबारा से शेयर। सही है। अच्छा, अब फुल नजर आ रही है? अभी आना शुरू नहीं हुई। जी अब फुल है। ओके, चलो जी, अब सब ने इसको फॉलो करते जाना है। ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर करके प्ले करूंगी ताकि आप लोग को समझ आ सके। Welcome to a new video. Today I'm going to teach how to make a very simple origami heart. This is a traditional model. I think it's ideal for beginners, and all you need to make it is a square of paper. You can use any size and any type. I recommend 15 by 15 centimeters, 6 by 6 inches. ओके, तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक स्क्वायर पेपर। क्या आपके पास स्क्वायर पेपर है? सबके पास स्क्वायर पेपर है? सब ने अपना स्क्वायर, वेरी गुड, सबके पास स्क्वायर पेपर मुझे नजर आ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गौर से देखना है। And the first step is to fold in half along both diagonals as letter X. ठीक है, आपने First इसको this फोल्ड one. करना है ऐसे ट्रायंगल दोनों तरफ से। पहले आपने यूं करना है फोल्ड, Then the फिर opposite. खोलना है और फिर दोबारा से फोल्ड करना है दूसरी साइड से। ओके, बिल्कुल लाइन से लाइन जुड़े, कोने से कोना जुड़ना चाहिए, अच्छी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। पहले एक तरफ से ट्रायंगल फोल्ड करें, उसको खोल लें और फिर दूसरी साइड से ट्रायंगल फोल्ड करना है। हो गया? यस ईमान? Can you play it again? First I will fold like this, then do the other way. यस, ये लो, मैं यहाँ से फिर से प्ले करती हूँ। Diagonals as letter X. लेटर एक्स बनना चाहिए आपके First पेपर में। one. पहले आप एक तरफ फोल्ड करोगे, फिर उसको खोल लो Then the opposite. और दूसरी साइड से फोल्ड कर दो। तो अब आपके पेपर्स में लेटर एक्स आ रहा है। ये देखो, इस तरह का लेटर एक्स Now बन रहा है। rotate the paper in this position. बन रहा है कि नहीं? अपने अपने पेपर्स दिखाओ। मैम शफक एनोटेशंस यस, डिसेबल कर दें ताकि आपकी स्क्रीन पे बच्चे लाइनें ना मारे। टूल बार जो बना हुआ आ रहा है ना, उसमें आखिर में 3 डॉट्स होंगे, उन डॉट्स पे जाएं, डिसेबल एनोटेशंस कर दें। ओके, कर बस। दिया। हो गई? ओके, ठीक है। और अपनी स्क्रीन क्लियर कर लें। जहां पे आपके पास पेन बना हुआ आ रहा है ना, उसमें जाएं
वहां पे डस्टबिन का ऑप्शन आएगा। क्लियर ऑल ड्राइंग्स कर दें तो हो आपकी गया। स्क्रीन बस। हो गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब सबके पास लेटर एक्स बन गया, आपके फोल्ड हो गए पेपर इस तरीके से। ईमान दूसरी साइड से भी फोल्ड करना है तो लेटर एक्स बन जाएगा, राइट? ओके गुड, आगे बढ़ते हैं अब हम। and fold the top corner to the middle, अब आपने ऊपर से just like that. ये दरमियान में पार्ट जो जहां एक्स बन रहा है ना, वहां तक अपना Now पेपर fold को the फोल्ड किया। bottom ऊपर वाले पार्ट से अपने पेपर को जहां एक्स बन रहा है उस जगह तक फोल्ड करना है, एक साइड से सिर्फ। ठीक है, एक कॉर्नर आप, यस वेरी गुड, उस एक्स तक, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके वेरी गुड, हाँ जी, गुड गुड फातिमा, वेरी गुड। ओके आगे चलें। यस ईशाल, गुड। ओके गुड ईमान। अब ये Corner नीचे वाला कॉर्नर लेना है और to the top. टॉप वाले कॉर्नर पे ज्वाइन करना है। ये देखो इस तरह। ठीक है, नीचे वाला जो कॉर्नर आपका रह गया था ना नीचे, उसको लेके आपने सबसे ऊपर तक ज्वाइन, उसको फोल्ड कर देना है। और अच्छे, वेरी गुड ईमान, यस यस। ठीक हो गया सबका, वेरी गुड। हो गया सबका यहाँ तक। अरवा आपने ऊपर ऊपर तक लेके जाना है, यहाँ तक नहीं, मिडल में नहीं रखना, इस नीचे वाले को ऊपर तक लेके जाओ। एक आपने करना है एक्स तक, और जो दूसरी साइड का है उसको आपने लेके जाना है बिल्कुल ऊपर तक। ओके आगे चले। हो गया? थम्स अप दिखा दो मुझे सारे जिन जिन का हो गया है। वेरी गुड। अब हम आगे जाते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। With this done, let's fold half of the bottom edge to अब the middle. आपने नीचे से उठाना First है here on the right और side. उसको इस तरह ऊपर फोल्ड कर देना है, उसी लाइन पे, वो जो सेंटर वाली लाइन है ना उसके साथ। And then on the left. आपने सेंटर से उठाया उसको, नहीं इशाल आपका ऊपर तक जाना है। ये एक आपने सेंटर तक किया, दूसरे वाले को ऊपर तक लेके जाओ। यस वेरी गुड मुजना, अहमद, जोहा, ईमान, गुड। यस अब आपने इशाल क्या करना है कि नीचे से जो सेंटर वाली लाइन है ना उधर ही हाथ रख के इसको फोल्ड करना है ऊपर एक साइड से। वेरी गुड, वेरी गुड जकी, गुड गुड। ओके अब आपने दूसरी साइड से भी यही वाला, ये वाला जो एरिया है ना इसको भी फोल्ड करना है ऊपर की तरफ। ये देखो इस तरह। ठीक है, अब Right. इस तरह की शेप आ गई सारों की। दोनों साइड से जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारे पास इस तरह की शेप आ जाएगी, है ना? कुछ कुछ हार्ट जैसा लगना शुरू हो गया है, लग रहा है आप लोगों का कुछ कुछ हार्ट जैसा। दूसरी साइड से भी पूरा फोल्ड करना। यस यस गुड। ओके वेरी गुड, वेरी गुड। इससे तो ऊपर ड्राइंग भी कर ली है ना मोहम्मद तमीम ने, तो ऊपर इतना सारा ड्रॉ भी किया है। अच्छा जी, अब आगे देखो हमने, अब आगे क्या करना है। अब ये तो इतना पॉइंटी पॉइंटी है, अगर इतना पॉइंटी हार्ट तो नहीं होता है ना, तो अब हम ऊपर क्या करेंगे इसके साथ, ये देखें। Right. Turn the paper over करके and fold these two छोटा top छोटा सा corners नीचे की down. तरफ इसको आपने थोड़ा
थोड़ा सा Fold प्रेस like करना है this ताकि until ऊपर this से वो जो line. ट्रायंगल है ना वो खत्म हो जाए। ठीक है, ऊपर Now- वाले जो ट्रायंगल्स निकले हुए थे उनको थोड़ा सा बैकवर्ड की तरफ आपने उसको फोल्ड कर देना है ताकि उसका वो ट्रायंगल खत्म हो जाए। ओके, गुड। हो गया सारों के ट्रायंगल्स खत्म, ऊपर की चोंचें। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट स्टेप। अब Now हमने let's do the दोनों same साइड से on the भी करना lateral है, corners. थोड़ा थोड़ा सा साइड से फोल्ड करना है। First this one अल्वा साइड से भी थोड़ा सा फोल्ड करना है, दोनों साइड से। and also the other. With this हो done, गया? our origami और अब heart हमारा हार्ट is किस तरह ready. का है? As I said, very easy to make. I hope most have been able to do. हाँ जी, हो गया सबके हार्ट इस तरह का। साइड से भी थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिया, ऊपर से। वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी गुड। मुझे नजर आ रहे हैं सबके हार्ट्स। गुड, वेरी गुड फातिमा, वेरी गुड अनाबिया, वेरी गुड। वेरी गुड अरवा, वेरी गुड इब्रिश, वेरी गुड मोहम्मद अहमद। हसन बाजवा का हार्ट कितना क्यूट है, छोटा सा है ना। चलो जी, मुजना का भी हार्ट देख दिया, अब्दुल्ला का हार्ट, अमारा, नसीम, जकी, सबके हार्ट्स इतने अच्छे लग रहे हैं। अब हमने अब हार्ट पे क्या लिखना है? किसको पता है हमने हार्ट पे क्या लिखना है? दिल दिल पाकिस्तान। चलो जल्दी जल्दी से अपने अपने हार्ट पे लिख के दिखाओ मुझे, दिल दिल पाकिस्तान। आप उर्दू में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसा आपका दिल करता है आप लिख सकते हो। दिल दिल पाकिस्तान, यस। अपने अपने हार्ट के ऊपर लिख लो। हो गया जी सबका दिल दिल पाकिस्तान रेडी? वेरी गुड ईमान, वेरी गुड मोहम्मद अहमद, वेरी गुड, शाबाश, सबके लिए तालियां। गुड जॉब। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, और उसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए? पता है आपको क्या चीजें चाहिए? आपके पास हमने बनाना है पाकिस्तान का झंडा। उसमें कौन से कलर्स होते हैं? वाइट और ग्रीन। तो आपने अब आपके सामने जो पेपर है उससे मुझे पाकिस्तान का झंडा बना के दिखाना है, और कोई स्टिक है ना साथ उसके, तो वो स्टिक भी लगानी है। और अब देखते हैं कौन सबसे पहले बना के दिखाते हैं अच्छा सा झंडा। स्टार और मून होगा वाइट कलर का। वेरी गुड अनाबिया, जल्दी से अब मुझे बना के दिखाएंगे पाकिस्तान का झंडा। कैसा है पाकिस्तान का झंडा? कैसे बनाते हैं पाकिस्तान का झंडा, किसको आता है? तो अब आपने क्या करना है, पहले व्हाइट पेपर लेना है रेक्टेंगल, उसके ऊपर उससे थोड़ा सा छोटा ग्रीन कलर का रेक्टेंगल काट के स्टिक करना है, और उस ग्रीन रेक्टेंगल के ऊपर आपने स्टिक करना है क्रिसेंट और एक 5 कोनों वाला स्टार, और साथ लगा देनी है वो स्टिक। फिर बन जाएगा पाकिस्तान का झंडा।
तो चलो जी, जल्दी जल्दी से अब मुझे पाकिस्तान का झंडा बना के दिखा दो आप लोग। हाँ जी, तो फिर हो गया जी। कैसा जा रहा है आप लोगों का ये झंडा? कौन कौन बना रहा है? वेरी गुड। वेरी गुड ईमान। अब आपने चांद और तारा लगाना है उसके ऊपर और उसकी स्टिक। वेरी गुड। अच्छा जी, तो अब आप लोगों ने इस सब चीजों की, अपने झंडे की भी और अपने दिल दिल पाकिस्तान की भी तस्वीर जो है वो अपने टीचर को भेजनी है। ठीक है? वो जिस भी ग्रुप पे हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी टीचर को ये तस्वीरें भेजनी है। ओके? और कोई अगर अच्छी सी वीडियो भी बना दो कोई मिली नगमे की, तो वो भी बड़ा अच्छा हो जाएगा साथ। या फिर दिल दिल पाकिस्तान ही बोल देना, है ना? अपना हाथ पकड़ के दिल दिल पाकिस्तान बोल के एक अच्छी सी वीडियो बना के आपने अपनी टीचर को भेजनी है, अपनी अपने आर्ट वर्क के साथ। ओके? ओके एवरीवन, चलो जी, किसका झंडा हो गया? इस पे चांद तारा किधर है नाबिया? जल्दी से कर। ओ वेरी गुड, हसन बाजवा का हो गया झंडा। वेरी गुड। ओ इब्रिश का भी हो गया और मोहम्मद अहमद का भी हो गया। मोहम्मद अहमद ने क्या बनाया है? ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। इसको हम बड़ा करके देखते हैं। ओ 40, ये तो 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। हम तो 23 मार्च मना रहे हैं, पर ये बड़ा अच्छा है। वेरी गुड। और जकी का झंडा कितना अच्छा है। वेरी नाइस जकी। अच्छा जी, अनाबिया का भी झंडा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड हसन, वेरी गुड। चलो माशाल्लाह, वेरी गुड, एवरीबॉडी डिड वेरी गुड। आप सब ने अपनी टीचर को भेजना है ये, ठीक है? हाँ जी, ओके। मुजना का भी झंडा, मुजना, अहमद और जोहा तीनों का झंडा हो गया। वेरी नाइस। और ये मोहम्मद अहमद के पास कितने मजे की चीज है। वेरी नाइस, गुड जॉब। चलो जी, वेरी गुड। अब टाइम क्लास का खत्म हो गया, इसलिए अब हमें जाना है। और जाने से पहले हम सब कहेंगे अल्लाह हाफिज। और क्या कहेंगे? पाकिस्तान। अनम्यूट कर लो आप भाई, जल्दी से अनम्यूट, सब अनम्यूट कर लो और जल्दी से बोलेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, मजा आया सारों को? चुप लो, कदूं
अल्लाह हाफिज। हाफिज। Happy.